स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.5 9 क्लास का मैथमेटिक्स, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि इसमें लेट Q and R be the 2 points on the same bank of canal. The point P is placed on the other bank straight to point R. Find the width of the canal and the angle PQR in radians. ये डायग्राम है। तो कह रहा है कि इसमें लेट Q एंड R बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ किनाल। कह रहा है Q और R जो है ना एक बैंक का किनारा है, मतलब एक नदी है जिसका किनारा। बैंक कहते हैं किनारे को और किनाल कहते हैं किसी नदी को जहाँ पे पानी फ्लो कर रहा हो, ठीक है। और जो नदी का किनारा है तो उसमें एक किनारा ये वाला है और दूसरा किनारा ये वाला। P Q और R, इसमें QR एक बैंक का एक किनाल का बैंक है, मतलब एक किनारा है, और जो दूसरा है इसमें P वो दूसरा किनारा है। और उसमें लिखा हुआ है इसने द पॉइंट P इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट R। पॉइंट R के बिल्कुल सामने जो P है वो दूसरे बैंक के साथ, वो दूसरे जो किनाल है उसके साथ जुड़ा हुआ है। कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द किनाल। कहता है जो इसकी विड्थ है ना, विड्थ मतलब चौड़ाई इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली, ये फाइंड करो। एंड द एंगल पी क्यू आर, और एंगल जो है ना पी क्यू आर, यानी एंगल जो अगर तीनों उसने ट्रायंगल के वर्ड्सेस दिए हुए हैं तो सेंटर वाला जो एंगल होता है ना उस पे एंगल बन रहा होता है। पी क्यू आर ना तीनों वर्ड्सेस हैं तो क्यू पे एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल फाइंड करो। कह रहा है कि ये लेंथ फाइंड करो और दूसरा ये फाइंड करो। अब इसमें आप देख सकते हो इसको आपने सॉल्व किस तरह करना है। पहली बात तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसमें जो थर्ड साइड है वो तो ऑब्वियसली को पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले चलें ये लगाते हैं और उसके बाद जो है ना एंगल किस तरह से फाइंड होगा वो हम देख लेंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो एक साइड हाइपोटेन्यूस जो है वो 30 मीटर है और जो बेस है यहाँ पे 5 मीटर है। तो आप यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो एक दफ़ा डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, हम छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। यानी ये डायग्राम ठीक है, ये डायग्राम है, ये हमारे पास 90 का एंगल है, ठीक है। और अब जो है ना यहाँ पे उसने आर क्यू पी, आर नीचे, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 13 मीटर और 5 मीटर, यहाँ पे 13 मीटर है और यहाँ पर 5 मीटर। एक तो हमने ये फाइंड करना है परपेंडिकुलर, और दूसरा हमने ये एंगल फाइंड करना है। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वी हैव h² इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, या फिर हम पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हम लिखते रहे हैं c² इज इक्वल टू a² प्लस b स्क्वेयर, या वो तो अल्फ़ाबेट्स हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर HBP ऐसे थोड़ा इजी है, जेन में रह जाता है। तब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। एज की वैल्यू कितनी है 13 मीटर, इसका स्क्वायर आएगा, और B की वैल्यू कितनी है इधर बेस वो 5 मीटर है, इसका स्क्वायर आएगा, और P जो है ना वो अननोन है, वो आपने फाइंड करना है। अब 13 का स्क्वायर लेंगे तो 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169 मीटर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 13 का स्क्वायर जब 169 होता है। स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर उस नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आता है। 13 मल्टीप्लाई 13 आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई बेटा करोगे तो आपके पास जो है ना इसका स्क्वायर आ जाएगा। और 5 मीटर का स्क्वायर ऑब्वियसली वो 25 मीटर स्क्वायर होगा, और प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से पी स्क्वायर निकालना है तो ये 25 मीटर स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो या फिर यस इसको इस साइड पे ले आएँ। 169 मीटर स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 144 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से पी निकालना है, दोनों साइड्स पे आपको स्क्वायर रूट लेना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो पी बराबर आएगा 12 मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास
परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, ठीक है। 144 जो 12 का स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट लेते हैं दो आंसर आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, बट आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, आपने जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि कोई भी लेंथ जो है ना वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव होती है। अब थर्ड आपने यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। अब एंगल बेटा कैसे होगा, अब एंगल जो है ना आपने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है यहाँ पे, एंगल यानी साइन लेट, अब लेट कर लो, लेट थीटा बी द एंगल, ठीक है। थीटा जो है ना एंगल हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, एंगल इस साइड पे ना थीटा एंगल लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम साइन भी लगा सकते हैं, कॉस भी लगा सकते हैं, टेन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है। तो अब यहाँ पे हम चलें साइन थीटा लगा लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, साइन थीटा, तो थीटा की, अब साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 13, ठीक है। अब यहाँ से आपने थीटा निकालना है, तो थीटा किसके बराबर आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13, ठीक है। अब कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है। अब यहाँ से थीटा आ जाएगा, थीटा साइन जो है उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। 12 और 13 को बेशक आप डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, आपके पास जो पॉइंट है वो डेसिमल में आ जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे 0 पॉइंट या समथिंग कोई भी वैल्यू आ जाएगी, वो पॉइंट के अंदर आप लिख लें कैलकुलेटर से, तो डिवाइड करके। और ये साइन इनवर्स कैसे आता है, तो आप कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद साइन का जो बटन होगा वो प्रेस करोगे, ठीक है, वो साइन इनवर्स आ जाएगा। फिर ब्रैकेट आप लगाएंगे और जो दोनों को डिवाइड करके वैल्यू आएगी वो आप लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस कर दोगे, तो आपके पास जो है ना वो आंसर रेडियन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, आपके पास जो है ना ये हमारे पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो आप बुक के पीछे आंसर भी हैं, वहाँ से चेक कर सकते हो कि एंगल्स ने जिसमें कन्वर्ट दिया, अगर तो रेडियन के अंदर है तो आप रेडियन में देख लेंगे, अगर आपके पास डिग्री के अंदर गिवन है तो डिग्री में देख लेंगे। तो ये जस्ट आप यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आप कोई भी लगा सकते हो, साइन भी लगा सकते हो, कॉस भी लगा सकते हो, टेन भी लगा सकते हो, शर्त ये है कि आपको वैल्यूज़ है ना वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा की वैल्यू लगाई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ एक्स इन एडजॉइनिंग फिगर। अब ये एक फिगर उसने बताई है, कह रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है ना फाइंड करो। अब एक्स लोकेट हमने करना है एक्स किस फिगर में। अब यहाँ पे देखें तो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, पहले ट्राइंगल ABC, दूसरी ट्राइंगल BCD, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो यहाँ पे एक्स जो है ना वो BC यहाँ पे आ रहा है, ये वाला एक्स है, तो ये वाला एक्स हमने निकालना है। अब BC और D इस ट्राइंगल की बात करें, नेक्स्ट इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें देखें ये साइड गिवन है और ये हमने साइड निकालनी है, बट ये वाली साइड जो कॉमन है इस ट्राइंगल में भी इस ट्राइंगल में भी, इसका हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस रास्ते में पहुँचने के लिए हमें जो है ना इस वैल्यू का आइडिया होना चाहिए, इस वैल्यू का पता होना चाहिए। अब ये वैल्यू निकालने के लिए आपको जो पहले जो है वो इस ट्राइंगल के ऊपर फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब चूंकि हमने एंगल तो नहीं निकालना, हमने साइड निकालनी है। और देखें दोनों ट्राइंगल जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है और इधर भी 90 का एंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें कम से कम एक एंगल जो है ना राइट एंगल होता है, 90 का होता है। वो किसी भी वर्टेक्स पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इधर ही हो, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। किसी भी पॉइंट के ऊपर एक एंगल 90 का हो तो उसको आप राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हो। अब ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम फार्मूला लगाएंगे इन ट्राइंगल ABD, सॉरी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम स्टार्ट करने लगे तो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें आप देखेंगे इन ट्राइंगल, एक दफ़ा डायग्राम हम चलें बना लेते हैं पहले यहाँ पे, ताकि थोड़ा बार बार हमें देखना ना पड़े। ये कुछ इस तरह की डायग्राम लें, इस तरह की डायग्राम यहाँ से उसने ये कट किया हुआ है इस तरह से, और एक एंगल 90 का इधर है और दूसरा एंगल 90 का इधर है, ठीक है। बाकी 10 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 17 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है और ये एक्स है इधर। तो अब इनके नाम जो हैं A B C और D, ये इनका नाम।
तो आप पहले यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे जी। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल है, तो इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में आप जो है ना किस तरह से इसमें एच स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर। अब इसमें देखें एच की वैल्यू कौन सी है। अब एच कौन सा होता है, हमेशा किसी भी ट्राइंगल में मैंने पहले भी आपको बताया, जो 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है आपके पास। फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास जो है ना ये स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 के सामने वाला जो होता है आपके पास वो हमेशा जो है ना हाइपोटेनियस होता है। यानी ये 90 का एंगल है तो ये 17 यहाँ पे हाइपोटेनियस है, 70 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस कौन सी होगी, ठीक है। अब बेस ये 7 वाली जो है ना ये हम आपके पास जो है ना बेस होगी, ठीक है। 90 के फर्ज करें ये 90 का एंगल है और 90 के ये आपके पास बेस है और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल यहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हम लेट करें, थीटा ये वाला एंगल है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये 10 सेंटीमीटर प्लस और ये इसको हम क्या कह देते हैं, ये इस ट्राइंगल के लिहाज से फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब 17 का स्क्वायर जो है वो किस तरह से आएगा। अब इस ट्राइंगल के लिहाज से मैंने इसको परपेंडिकुलर बोला है, जब इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसके लिहाज से ये हाइपोटेनियस आ जाएगा, ठीक है। 2 ट्राइंगल है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं, दोनों के साथ प्लस का साइन है। अब 17 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर हमारे पास नहीं है तो 7 7 49, 9 लगेगा, 4 कैरी आ जाएंगे, 7 1 7, 7 और 4 11 हो जाएगा, और 7 1 7, 1 1 1, ठीक है। 9 8 और 2 289 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आपने पी निकालना है, -100 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है, पी स्क्वायर बराबर है, ठीक है। अब 289 में से 100 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 189 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, ये आपके पास जो वैल्यू आई है 189 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, पी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो आप स्क्वायर रूट लेंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 189 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लोगे तो यहाँ पे जो पी की वैल्यू आ जाएगी ना आपके पास 189 का जो स्क्वायर आता है वो हमारे पास आता है 13.75, ठीक है। 13.75 सेंटीमीटर, ये आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। यानी ये जो डायग्राम के अंदर ये इसने वैल्यू हमने एक्चुअली फाइंड तो हमने एक्स करना था, लेकिन एक्स तक पहुंचने के लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो ये वैल्यू जो है ना हमारे पास 13.75 आ गई है। तो अब हम अगेन जो है ना अब बी सी डी ट्राइंगल पे जो है फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे एच और बी थोड़ा सा मर्ज हो रहा था आपस में, बट 90 के सामने वाला फिक्स है हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पे हाइपोटेनियस आ जाएगा। 13.75 का स्क्वायर लगा लेंगे आप, 13.75 का स्क्वायर, 13.75 का 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बेस यहाँ पे कौन सी होगी नी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपके पास बेस होगी, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर आपके पास, यस 8 सेंटीमीटर आपके पास क्या है, 8 सेंटीमीटर आप
8 सेंटीमीटर आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस आपने x फाइंड करनी है, तो बेस की जगह पे x का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 13.75 का स्क्वायर जो है हमारे पास आ रहा है वो अगेन 189 आ रहा है। ठीक है, 189 सेंटीमीटर का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ से x निकाल लें तो ये 189 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, 189 में से 64 माइनस करें तो आपके पास जो आता है वो 189 में से 164 माइनस करें, अगर वैल्यू जो है 8 का स्क्वायर 64 है, यस, दोनों को माइनस करो आप, 189 माइनस 64 ये आपके पास आता है 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर है 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लें, ये इसके साथ कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11.18 सेंटीमीटर, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। तो 2 दफ़ा फार्मूला लगाने से आया। ठीक है, स्क्वायर रूट जो होल स्क्वायर होते हैं वो तो ऑब्वियसली वो आ जाते हैं, लेकिन कुछ होल स्क्वायर नहीं होते हैं। 125 ये रैशनल नंबर्स, ये इरैशनल नंबर्स हैं, ये होल स्क्वायर नहीं है। तो आप जस्ट कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट प्रेस करके पहले स्क्वायर रूट प्रेस करें, उसके बाद नंबर लिखें, तो उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसका कोई मुश्किल इसमें काम नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलॉन्ग द वॉल सच दैट फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब इसमें लैडर और वॉल का जिक्र है। अब याद रखिए ये जो ओल्ड बुक थी 9 क्लास की उसमें भी ये क्वेश्चन था और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। और लैडर कहते हैं कि सीढ़ी को, सीढ़ी जो हम दीवार के साथ लगाते हैं, हमने घरों के अंदर देखा होगा जो लकड़ी की सीढ़ी होती है ना, जो दीवार के साथ लगाई होती है और ये हमेशा हाइपोटेनियस की फॉर्म में होती है। ठीक है, जो इसकी जो फुट होता है इसका वो बेस होता है और जो जिस दीवार के साथ ये लगाते हैं वो परपेंडिकुलर एज अ परपेंडिकुलर एक्ट करता है। तो लैडर कहता है इज़ प्लेस अलॉन्ग द वॉल सच दैट फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब इसकी ये डायग्राम यहाँ पे मैं बनाता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। तो ये हमारे पास ये लैडर है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास ये लैडर है। ठीक है, ये जो है ना ये लैडर है। ठीक है, और ये वॉल है, ये जो है ना यहाँ पे ये वॉल है और ये इसकी बेस है। तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इफ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट फुट ऑफ द लैडर, ये लैडर का फुट है ये वाला। ठीक है, ये लैडर का फुट है, लैडर का फुट कह रहा है इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वॉल है, यहाँ से इसका लैडर का फुट और ये वॉल, इसका जो फासला है वो 2 मीटर है। ठीक है, और इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, कहता है कि जो लैडर की लेंथ है, लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर। और कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ये जो वॉल है, ये दीवार, ये वॉल, इसकी आपने हाइट फाइंड करनी है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये ट्राइंगल बन रही है ABC, समझ आ गई डायग्राम की। कह रहा है कि लैडर जो है ना उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई वो 8 मीटर है और जो लैडर का फुट है वो वॉल से 2 मीटर है। ये लैडर का फुट है। ठीक है, पाँव उसका लैडर का, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है। ठीक है, और लैडर का फुट 2 मीटर इसके फासले पे है। और कह रहा है कि इसमें जो दीवार की ऊंचाई है ना वो आपने फाइंड करनी है। तो अब यहाँ से आप लिख लें इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC जो है, अब इसमें आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है जी 8 मीटर, इसका स्क्वायर B की वैल्यू कितनी है 2 मीटर और P जो है वो आपने फाइंड करना है। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64 मीटर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा 4 मीटर स्क्वायर और प्लस P स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आपने P निकालना है तो 64 मीटर स्क्वायर माइनस 4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर आ जाएगा। 64 में से 4 माइनस करें तो 60 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब यहाँ से P निकालोगे आप तो 60 मीटर स्क्वायर, यहाँ से ये इसका कैंसिल हो जाएगा तो P किसके बराबर आ जाएगा। अब अगर आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आप फाइंड करें तो जो इसका जो हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे पास आएगा 7.75 मीटर।
ठीक है 7.75 मीटर। ये मीटर का स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। आपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट पुट करना और स्क्वायर रूट लगाने के बाद 60 वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये ना परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो हाइट थी, हाइट ऑफ द वॉल, वो हमने निकाल ली है। यहाँ पे बेशक लिख भी लें आप, हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ वॉल, ठीक है। ये हमारे पास हाइट ऑफ वॉल है, दीवार की ऊंचाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7। तो अगेन हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह का है। अब ये क्वेश्चन जो है ना थोड़े आपस में मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आप देखें, ये इसमें इक्वेशन बनेगी। अब इसमें भी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर अब वो कह रहा है आपके पास द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD इज़ x + 9 मीटर। डायगोनल जो आपस अपोजिट वर्सेस होते हैं ना बेटा, जब वो मिलते हैं तो उसको वो डायगोनल बनाते हैं। ये डायगोनल है, ठीक है। ये x + 9 मीटर है, तो एंड द साइड्स आर x + 7 मीटर एंड x मीटर। वो कहते हैं इसकी जो साइड्स हैं एक x + 7 है और एक x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब इसकी डायग्राम बुक के ऊपर बनी हुई है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका जो है ना सोल्यूशन लिख रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन जो है वो किस तरह से आएगा, इसका सोल्यूशन आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। आप यहाँ पे लिख लें बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी, a² = b² + p²। अब यहाँ पे एच की वैल्यू कौन सी आएगी, हाँ जी, एच की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो। एच की वैल्यू है x + 9 मीटर, ठीक है। एच की वैल्यू क्या है, x + 9 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, = और यहाँ से बेस की वैल्यू क्या है, x + 7 मीटर का स्क्वायर, और p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x मीटर का स्क्वायर। तो ये हम यहाँ से हमने x निकाला। अब इसका आप स्क्वायर ले लें, x + 9, इसका बेटा स्क्वायर क्या होगा। अब ये होल स्क्वायर लेंगे तो x² + 81, 981 x का 9 प्लस उसके बाद 2 9 18 x आ जाएगा, किसके बराबर है। और साथ ये मीटर स्क्वायर आएगा, यूनिट बेशक अभी हम रहने देते हैं। तो x + 7, x का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर 49 + 7 2 14, 7 2 14x प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यूज़ जो हैं मैं x² + 81 + 18x किसके बराबर है जी, x² + x² क्या आएगा, 2x² + 14x + 49, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें, 2x² + 14x + 49 -x² -81 -18x = 0। अब ये 2x² - x² क्या आएगा, x² आएगा, और उसके बाद 14x और -18x क्या आएगा, -4x, प्लस 49 -81 में से आप 49 माइनस कर लो। साइन ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू का आएगा, तो 1 में से 9 नहीं निकलते, 1 कैरी लेंगे। 11 में से 9 निकालें तो 2, यहाँ पे 7 आ जाएंगे, 7 में से 4 निकालें तो 3 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32 = 0। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी फैक्टराइजेशन देख लें आप होती है कि नहीं होती। तो 32 के पेयर बनाने, तो 8 2 16, 8 3 24 और 8 4 32, 8 4 36, 8 और 4, यस, x² = -8x + 4x -32 = 0। ये पेयर बनेंगे तो x कॉमन आएगा, x - 8, यहाँ से +4 कॉमन आएगा तो x - 8 = 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, x - 8 कॉमन आ रहा है, x - 8 एक दफ़ा लिखेंगे और x + 4 एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ से आप देखें तो x - 8 एक दफ़ा और x साथ जो वैल्यू है वो x + 4 है, x + 4 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो x - 8 = 0 और
एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू किसके बराबर 8 और एक्स की वैल्यू -4। अब ये दोनों वैल्यूज हैं तो नेगेटिव वैल्यू को आप इग्नोर करते हो हमेशा, क्योंकि लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्स इज इक्वल टू 8। अब ये इसके आंसर मीटर में थे तो मीटर में आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 8 मीटर आ जाएगी। एक्स की वैल्यू किस में आई 8 मीटर में आ जाएगी। तो ये जो है ना इसका आंसर। अब अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का। तो एक्स इक्वल टू 8 जो है ना सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें देखें 2 डायग्राम्स हैं। तो ये जो डायग्राम है कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। अब इसके अंदर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखें दोनों राइट, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये किस तरह से होगा। अब ये जो है आपके पास वैल्यू है ABC ट्रायंगल है, ये एक्स यहाँ पे ये इसका हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के जस्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है और ये आपस में वेरी कर सकते हैं। आप इसको परपेंडिकुलर ले लो, इसको बेस ले लो, या इसको बेस ले लो, या इसको परपेंडिकुलर ले लो, डजेंट मैटर, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि एग्जैक्ट साइड बताओ, उसने जस्ट पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसमें नो इशू, आप इसमें इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई इसमें ऐसे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये डायग्राम इसमें देखें। अब ये जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल उसी तरह का है। उसमें जो शेप शक्ल थी डायग्राम वो चेंज थी। अब इसमें और अब इसमें देखें, उसमें उसने बोला है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो, इसमें अननोन एक्स की वैल्यू फाइंड करो। अब देखें, अब ये जो है ना ये आपके पास ये परपेंडिकुलर ड्रा है, ठीक है। अब ये अभी उसने कंडीशन यहाँ पे लिख भी दी है, कहते हैं मेजर AB इज इक्वल टू मेजर BC। कह रहा है कि जो AB है ना वो BC के बराबर है, ठीक है। अब BC जो है ना यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो AB किसके बराबर होगा, तो AB जो बराबर होगा वो भी 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा, आपस में इक्वल है। अब ये x है, ये 4 है। अब पहले आपने ये निकालना है, ये निकालने के लिए